वेलकम टू माय चैनल टेट सीटेड जोन। देखिए, जैसा कि आप लोग अभी तक पार्ट 4 जो है देख चुके हैं व्यक्तित्व के, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 5 के। चलिए हम बात करते हैं जिसमें हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक व्यक्तित्व में व्यक्तित्व मापन की विधियां विशेष इंपोर्टेंट है और टेट सीटेड सुपर टेट में ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए हम बात करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वो रोसा-मस्य लक्ष्य परीक्षण। रोसा-मस्य लक्ष्य परीक्षण को क्या बोलते हैं? स्याही धब्बा परीक्षण। एक ही बात है, रोसा-मस्य लक्ष्य परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण, इसको बोलते हैं आईबीटी। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो है हरमन रोसा। ये आसान है, इसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। 10 कार्डों पर जो है रंगों का, अलग अलग रंगों का समावेश होता है, अलग अलग रंगों के धब्बे होते हैं, जिससे बच्चों को दिखा के उसका कथानक पूछा जाता है। क्या? कार्डों को दिखा के। ठीक है, और ये जो है ये बच्चों के क्रियात्मक, भावात्मक एवं नैतिक सभी तरीके के परीक्षणों में ये सहायक होता है। कौन सा? रोसा-मस्य लक्ष्य परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण, जिसे किसने दिया है? हरमन रोसा ने। जिसे क्या बोलते हैं? आईबीटी इंक ब्लड टेस्ट। ठीक है, जिसे बोलते हैं स्याही धब्बा परीक्षण। क्लियर है ना? क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए हम बात करते हैं दूसरा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे बोलते हैं टेट। काफी बार पूछा, शॉर्ट में भी पूछा गया है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसके प्रवर्तक है मॉर्गन एंड मोर्रे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसके प्रवर्तक है मॉर्गन एंड मोर्रे। इसमें कितने कार्ड होते हैं? इसमें 30 कार्ड होते हैं। और 30 कार्डों में क्या होता है? 30 कार्डों में 10 कार्डों पर पुरुष के चित्र, 10 कार्डों पर स्त्रियों के चित्र और 10 कार्डों पर दोनों पुरुष और स्त्रियों दोनों के चित्र बने होते हैं। एक बार फिर देखिए, 30 कार्डों का समावेश होता है इस परीक्षण में। 10 कार्डों पर पुरुष के चित्र, 10 कार्डों पर स्त्रियों के चित्र और 10 कार्डों पर पुरुष स्त्रियों दोनों के चित्र जो हैं वो बने होते हैं किसमें? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में। ठीक है, और एक विशेषता इसकी ये है, इस परीक्षण में 14 वर्ष के अधिक बच्चों पर ही, बालक बालिकाएं जिनकी एज 14 वर्ष से अधिक है, उन्हीं पर यह परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का। जिन बालक बालिकाओं की एज 14 वर्ष से अधिक है, उन पर ही प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं बाल प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे बोलते हैं कैट। बाल प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण जिसे बोलते हैं कैट। कैट इस परीक्षण के जो प्रवर्तक हैं, इस परीक्षण की जो रचना की है वो की है लियोपोल्ड बेलक ने। किसने की है? लियोपोल्ड बेलक ने। लियोपोल्ड बेलक ने इसमें कितने कार्डों का प्रयोग किया है? इसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया, जिसपे क्या होते हैं? जानवरों के चित्र बने होते हैं। और जानवरों के चित्र को दिखा के जो है बच्चों से क्या है, उसका कथानक जो है पूछा जाता है। इसका क्या है? बच्चों के विचार क्या है, क्या कहानी बना सकते हैं। इस प्रकार से जैसा व्यक्तित्व होगा वैसा बच्चा उसकी कहानी बनाएगा, क्योंकि सामने वाले के जो विचार होते हैं उसके व्यक्तित्व के आधार पे ही, उसके विचार से उसका व्यक्तित्व जो है वो पता किया जा सकता है। जिसके जैसे विचार होंगे उसके वैसा ही व्यक्तित्व होगा। तो ये इंपॉर्टेंट थे क्या? विधियां। वैसे बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है ज्यादातर इन्हीं से पूछा जाता है, इसलिए हमने मेन विधियों में फोकस किया है। चलिए हम इसके आगे हम बात करते हैं। तो इसमें एक और बात आता है, वाक्य पूर्ति परीक्षण। चलिए हम बात करते हैं, इसमें बात करते हैं। तो इसी में आता है वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है, इसको लेते हैं। अगला आता है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण में क्या करते थे? वाक्य पूर्ति परीक्षण में कोई कहानी जिसमें बीच की खाली जगह जो है वो खाली रहती थी और उसको बच्चों को भरने के लिए दिया जाता था। उस कहानी में बच्चे अपने तरीके से जो बेहतर होता था वो उस कहानी में भरते थे, अपनी तरफ से कहानी को पूरा करते थे, जिससे वाक्य की पूर्ति होती थी और वो व्यक्तित्व को भी कहीं न कहीं पे प्रदर्शित करता था। हर बच्चा अपने आधार पे, अपने विचारों के आधार पे उन वाक्यों को पूर्ति करता था, जिससे व्यक्तित्व की पहचान होती थी। इसीलिए इसको बोला गया वाक्य पूर्ति परीक्षण। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसमें आगे हम बात करते हैं, वो आता है इसी में समायोजन। व्यक्तित्व का बहुत वेरी इंपोर्टेंट पार्ट है। व्यक्तित्व का बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं समायोजन। थोड़ा समझिए इसको, बहुत इंपोर्टेंट समझने के लिए है। हम बात करते हैं व्यक्तित्व का समायोजन।
ठीक है। समायोजन किससे मिलकर बना है? समायोजन बना है सम प्लस आयोजन, आयोजन, ठीक है। सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है? समान। आयोजन का मतलब होता है अच्छी व्यवस्था करना, अच्छी व्यवस्था करना। आयोजन कहते हैं बहुत अच्छा आयोजन किसी ने किया। आयोजन का मतलब होता है अच्छी व्यवस्था करना, अच्छी व्यवस्था करना, करना। ये तो हमने आपको बताया समायोजन का मतलब। समायोजन, सम माने समान, आयोजन माने अच्छी व्यवस्था करना, समान रहते हुए अच्छी व्यवस्था करना, इसका मतलब क्या हो गया है? वो हुआ है समायोजन। चलिए समायोजन का हम डीपली थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो समायोजन व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जीवन में जब तक व्यक्तित्व जितना महान होगा उतना ही समायोजन भी अच्छा होगा। अगर हम बात करें राणा प्रताप की बात करते हैं तो राणा प्रताप का व्यक्तित्व कैसा था? क्योंकि उन्होंने समायोजन हर परिस्थितियों में किया। उन्होंने बच्चों को घास की रोटी खुद खाई और बच्चों को भी घास की रोटी खिलाई। ये विपरीत परिस्थितियों में भी उनका समायोजन बेहतर था। अगर हम बात करें वो राजा हरिश्चंद्र की बात करें तो उनका भी समायोजन आप लोगों ने कहानी पढ़ी है। हम और छोड़ो राजा रामचंद्र की बात करें तो उनका भी समायोजन इतना ही क्या था? महत्वपूर्ण था, प्रभावशाली था। उन्होंने वन में जाके विपत्तियों में भी अपने आप को समायोजित किया, अपने आप को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया। ऐसे लोगों के व्यक्तित्व से ही हम समायोजन सीख सकते हैं। चलिए हम डेफिनेशन की बात करते हैं, किसकी? समायोजन की। तो एक बार डेफिनेशन पे ये समझ में आया। आयोजन, समायोजन, सम माने समान, आयोजन माने अच्छी व्यवस्था करना। किसी भी समय में आप समान रहते हुए अच्छी व्यवस्था करेंगे तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? समायोजन। चलिए हम इसमें आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं समायोजन में जो गेट्स हैं उन्होंने क्या कहा है, इसकी बात करेंगे। गेट्स के अनुसार, गेट्स ने इसकी डेफिनेशन दी है कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली, निरंतर चलने वाली। क्योंकि समायोजन क्या है? जीवन में जब तक आपका जीवन है वैसे वैसे आप बढ़ोगे, वैसे वैसे आपको परिस्थितियों में समायोजन करना पड़ेगा, परिस्थितियों से समायोजन करना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उसके लिए समायोजन, जब समायोजन बेहतर होगा तो सम माने समान रहते हुए आप अच्छी व्यवस्थाएं उन परिस्थितियों में भी कर सकते हो अगर आपका समायोजन अच्छा है तो। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं समायोजन के लक्षण। जिस पे हम बात करेंगे, इस पे बात करेंगे समायोजन के लक्षण। एक व्यक्ति का समायोजन अच्छा है तो उसके लक्षण, उसके अंदर क्या क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से समायोजन का लक्षण क्या है? ठीक है, तो एक समायोजन के लक्षण की बात करेंगे। समायोजन के लक्षण, समायोजन के लक्षण, ठीक है। तो समायोजन के लक्षण आप खुद इस पे थोड़ा चिंतन करके बता सकते हैं कि समायोजन के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से लक्षण रहते हैं। तो ये व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं संतुलित, संतुलित। ये समायोजन का पहला लक्षण है, वो है संतुलित। संतुलित का मतलब ये है कि जो परिस्थितियां हैं उसमें प्रत्येक जो समायोजन, जिसका व्यक्तित्व अच्छा है, वो समायोजन अच्छा है जिसका, वो संतुलित रहता है, सम रहता है, समान रहता है। चाहे उसका जो है समय अच्छा हो तब भी समान रहता है और समय उसका खराब हो तब भी समान रहता है। और ये एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। हर व्यक्ति को अगर जीवन में उतार चढ़ाव भी आता है तो उसको संतुलित रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। क्लियर है ना? अगली हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है सदैव परिस्थितियों का ज्ञान। सदैव परिस्थितियों का ज्ञान। सेकेंड बात आती है, वो आती है सदैव परिस्थितियों का ज्ञान। मतलब जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता है, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है, वो सदैव परिस्थितियों का ज्ञान रखता है। मतलब उसके 5 साल पहले उसने जो समय देखा था, हो सकता है उसका समय बहुत खराब रहा हो, 5 साल के बाद उसका समय बहुत अच्छा आ गया हो, उसके पास सारी व्यवस्थाएं हो, लेकिन वो परिस्थितियों का ध्यान, मतलब उस परिस्थिति में जो उसका समय था उसको भी वो ध्यान रखता है। मतलब उसको भूलता नहीं है, वो सोचता है
समझता है कि कल मेरा जो समय था वो खराब था, आज अच्छा है, हो सकता है कल खराब आए, लेकिन परिस्थितियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रत्येक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान को, प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थितियों का ध्यान रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव लाती हैं, लेकिन आप जब हर परिस्थिति का ध्यान रखोगे तो आप जीवन में उतने ही ज्यादा जो है सफल और समान रहते हुए अच्छी व्यवस्थाएं कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इस पे आगे बात करते हैं। तो आगे आता है, ये जो आता है वो समस्या का समाधान कर लेता है, समस्या का समाधान कर लेता है। ठीक है, समायोजन की बात करें, ये समस्या का समाधान कर लेता। देखिए आप जानते हो हर व्यक्ति अगर समायोजन कर रहा है तो भैया कोई भी आपकी परिस्थिति हो, जब राणा प्रताप जी ने हर व्यवस्था के साथ, मतलब कहते समस्या क्या थी, खाने को रोटी नहीं तो उन्होंने घास की रोटी बच्चों के सामने इस तरीके से खाई कि वो बहुत अच्छी महसूस है, बच्चों को लगा कि पिताजी खा रहे हैं तो बच्चों ने भी खाई, तो वहां समस्या से समाधान उन्होंने कर लिया। अगर हम बात करें राम जी की बात करें तो वन में जाके भी उन्होंने समस्या का समाधान, ये ऐसे व्यक्तित्व के महान लोग हुए हैं और बहुत सारे लोग हुए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करें, उन्होंने भी अपने जीवन में जब जो उनका विद्यार्थी जीवन था बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने समाधान भी किया, और जो समस्याओं का समाधान करता है उसका समायोजन, उनका व्यक्तित्व कितना महान होता है वह आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, ये सदैव संतुष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सदैव संतुष्ट व सुखी रहते हैं, सुखी होने वाले होते हैं। ठीक है, संतुष्ट कहते हैं संतोषम परम सुखम, कहते हैं संतुष्टम परम सुखम, मतलब अगर आप संतुष्ट, मतलब ये है कि समायोजन का व्यक्तित्व महान है, तो समायोजन का सबसे उत्तम लक्षण जो है वो यही है कि संतुष्ट, क्योंकि हम जो है परिस्थितियों के आधार पे संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है, और वैसे वैसे कार्य को करते रहना है, चीजें जो है आगे, और वो उस समय जो है संतुष्ट रहते हैं, जो उनका जो वक्त होता है, बुरा हो अच्छा हो जो भी होता है उसमें संतुष्ट रहते हैं और सुखी रहते हैं उसमें। ठीक है, ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो समायोजन के लक्षण पे आपने बात की, एक पॉइंट और बात करते हैं, ये क्या होते हैं, ये साहसी होते हैं, साहसी व निर्भीक। ठीक है, जिनका व्यक्तित्व अच्छा होता है, जिनमें समायोजन अच्छा होता है, वो साहसी भी होते हैं और क्या होते हैं, निर्भीक होते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसी में समायोजन के प्रकार। ठीक है, आगे बात करते हैं, वो बात करते हैं हम समायोजन के प्रकार की। चलिए हम बात करते हैं समायोजन के प्रकार, बहुत ध्यान से सुनिएगा। समायोजन के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, समायोजन के प्रकार। तो समायोजन के प्रकार में 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है लैंगिक समायोजन, सेकेंड नंबर पे है आपका, दूसरा है सामाजिक समायोजन, और तीसरा आपका है व्यावसायिक समायोजन। ठीक है, व्यावसायिक समायोजन। ठीक है, तो 3 समायोजन है, लैंगिक समायोजन, सामाजिक समायोजन और व्यावसायिक समायोजन। चलिए हम बात करते हैं तीनों पे। सबसे पहले बात करते हैं लैंगिक समायोजन का मतलब ये है कि आप अपने से विपरीत लिंग के साथ जो समायोजन करते हो, जिसमें आपने देखा होगा जो व्यक्तित्व जिनका महान होता है वो विपरीत लिंग के बारे में भी उनके विचार जो होते हैं, उनके थॉट्स होते हैं, वो कहना होते हैं बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत ही उत्तम विचार होते हैं। किसी भी विपरीत लिंग को वो क्या होते हैं, वो हमेशा अच्छे विचार के साथ ही प्रदर्शित करते हैं। वो सामने वाला जो विपरीत लिंग का मनुष्य सदस्य है, उससे कभी भी वो हीन भावना से प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब लैंगिक समायोजन का बेहतरीन होता है। जो आप देख रहे हो आज के समय में, वहाँ लैंगिक समायोजन का अभाव है, तभी आपको जो है
8 वर्ष के 5 वर्ष की बच्चियों के साथ इस प्रकार की जो है वो घटनाओं का सामना, उनका लैंगिक समायोजन उतना अच्छा नहीं होता, लैंगिक समायोजन होता ही नहीं है। इनका लैंगिक समायोजन होता है, उनके थॉट्स भी अच्छे होते हैं, उनके विचार अच्छे होते हैं, उनका व्यक्तित्व अच्छा होता है। क्लियर। आगे बात करते हैं सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन का मतलब है आपके वातावरण, मतलब आपके घर परिवार पास पड़ोस उन सभी से आपका समायोजन कैसा है, उस प्रकार के समायोजन को हम क्या कहते हैं, सामाजिक समायोजन। तीसरा आता है व्यवसायिक समायोजन। व्यवसायिक समायोजन का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको किसी भी व्यवसाय में व्यवसायिक समायोजन बहुत जरूरी है, जिसमें आप अपने काम करने वाले कार्यरत जो सदस्य हैं या जो नौकर हैं उनके साथ आप किस प्रकार से समायोजन करोगे, उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे, उनके साथ अगर आप अच्छा पॉजिटिव आपका सकारात्मक समायोजन होगा, अच्छा व्यवहार होगा, तो आपको वो हमेशा क्या है, लाभदायक, मतलब जो आप उनके हृदय से जुड़े होगे वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। और आप उनसे नौकरों वाला समायोजन अच्छा नहीं होगा, नौकरों वाला व्यवहार करोगे तो एक दिन वो आपको क्या है, हानि पहुंचा के ही कहीं ना कहीं पे हानि पहुंचा देंगे। जब आप वहां नहीं होगे, जब आप अपने कार्य में, अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान पे नहीं होगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग हमेशा हानि पहुंचाते हैं। इसलिए व्यवसाय में भी जब कोई कार्य होता है, कोई व्यवसाय होता है, उसमें भी आपका समायोजन अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए समायोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे भी हम समायोजन की विधियों के बारे में जोड़ेंगे। वागिक चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लेकिन एक एक शब्द पे जो हम बात कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उस पर बहुत ही फोकस करिए, क्योंकि ये चीजें क्या है, साइकोलॉजी क्या है, मन का विकास, मनोविज्ञान। ठीक है, जब तक आपका मन का विकास नहीं होगा, ये रटने से कोई चीजें क्लियर नहीं, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप समझते रहिए, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित हो सकें। और इसी तरीके से आप देखते रहिए टेट सीटेट जोन। ओके, धन्यवाद।